वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभेंदु माइती फ्रॉम IIT ICM धनबाद। ये मेरा सीक्वेंस का सेकेंड लेक्चर है। मैं फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर किया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस का डेफिनेशन एंड सीक्वेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस वो भी समझाया। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं दिखाया जाके फर्स्ट लेक्चर देख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा सीक्वेंस का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं सीक्वेंस का होल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। ओके, सिंपल स्कैन एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑल PYQs अवेलेबल। IIT SAM, CISR, NET, GATE, TIFR, NVHM, CUET, PG एंड इट्सेट्रा एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जन सीक्वेंस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जन सीक्वेंस का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं जी? एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी convergent sequence is bounded. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस। इसको मैंने कैसे प्रूव करूँगा? प्रूफ। ओके, देखो प्रूफ कैसे करना है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड मतलब कोई एक सीक्वेंस हम लोग ले लिया। लेट SN बी एस रियल सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस के डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कोई एक सीक्वेंस यहाँ पे बाउंडेड गिवन है एंड कन्वर्जेंट, कोई एक रियल नंबर कन्वर्ज टू एल बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। ओके, सो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या बोला जे फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट स्टेज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट SN माइनस L का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। ये सीक्वेंस का डेफिनेशन बोला था। ओके, तो ये सीक्वेंस का डेफिनेशन बोला था, इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे क्या लिखूँगा? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज k belongs to natural number such that SN minus L का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater equals to k। ये क्या है? ये सिंपल डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। इसका सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? जस्ट ये मॉड को तोड़ दो। मॉड को कैसे तोड़ते हैं? जब मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स लेस देन ऑफ ए, इसको कैसे करते हैं? माइनस है लेस देन एक्स लेस देन ए, ऐसे होता है। जस्ट यहाँ पे इसको तोड़ो। माइनस एप्सिलॉन लेस देन SN माइनस L का लेस देन ऑफ एप्सिलॉन। सो L से साम कर दो तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन SN लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर और दिस इज एन रियल नंबर। सो SN का ऑल टर्म फॉर ऑल n बाउंड हो रहा है, कोई एक रियल नंबर से बाउंड हो रहा है। यहाँ पे L माइनस एप्सिलॉन से बाउंड हो रहा है, यहाँ पे L प्लस एप्सिलॉन से बाउंड हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? यहाँ से इम्प्लाई करेगा दिस सीक्वेंस SN इज बाउंडेड। So every bounded sequence is convergent, proved। ओके, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है एंड बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक काउंटर में पूछ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है क्या? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज
कॉन्वर्जेंट, एक क्वेश्चन बन सकता है, जे एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, एक क्वेश्चन बना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बोलो। जैसे हम लोग अभी पढ़ के आया क्या नोट, क्या पढ़ के आया जी, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एंड इसको प्रूव भी किया, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ओके। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अभी ये थ्योरम हम लोग क्या किया, प्रूव करके आया। जिस इस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्ज पार्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, बट ये फॉल्स होगा। क्यों, मैंने एक बाउंडेड सीक्वेंस तुमको दे रहा हूँ, जैसे काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाउंडेड सीक्वेंस दे रहा हूँ, एस एन -1 टू द पावर ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा। क्यों, एस एन इक्वल्स टू 1 पुट करोगे -1, 2 पुट करोगे 1, 3 पुट करोगे -1, 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस का आउटपुट क्या क्या आ रहा है, -1 एंड 1 आ रहा है। जब एन इज ऑड तब -1, एन जब इवन तब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इस सीक्वेंस का ऑल टर्म को हम लोग -1 से 1 से बाउंड कर सकता हूँ। ए हो रहा है क्या, ए हो रहा है लोअर बाउंड, ए हो रहा है अपर बाउंड, दोनों एज यूजुअल होल्ड कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या इम्प्लाई करेगा, जे एस एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। बट सीक्वेंस कन्वर्जन हो रहा है क्या, सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं हो रहा है। क्यों कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सीक्वेंस कोई एक रियल नंबर की तरफ टेंड नहीं कर रहा है। जैसे देखो क्या देखना है, देखो एस एन जो सीक्वेंस है, एस एन जो सीक्वेंस है, ए हो रहा है -1, ए 0, ए 1, जो जो इवेंट टर्म ले रहा है वो क्या क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। जो जो ऑड टर्म ले रहा है वो क्या ले रहा है, -1 ले रहा है। तो सीक्वेंस एक -1 में हो जा रहा है, 1 पे हो जा रहा है, और कोई एक सीक्वेंस 2 नंबर के खूब करीब जा रहा है, मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं होगा, वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, दिस सीक्वेंस Sn equals to -1 to the power of n, n belongs to natural number, is bounded but divergent। तो एक काउंटर एग्जाम्पल हो रहा है, यहाँ पे बोला है एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये थियोरम है, बट उसका कॉन्वर्ज पार्ट बोला एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, जो उसका होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों, हम लोग एक सीक्वेंस ले लिया, एस एन एक सीक्वेंस ले लिया जो बाउंडेड सीक्वेंस हो रहा है, बट ये डाइवर्जन हो जा रहा है। ये जो थी, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन का काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। तो नोट करके लिख दो, हम लोग अभी क्या दिखा, तो कॉन्वर्जेंट इम्प्लाई कर रहा है क्या, बाउंडेडनेस के नेस को इम्प्लाई कर रहा है, बट बाउंडेडनेस डज नॉट इम्प्लाई कर रहा है कॉन्वर्जन के, कॉन्वर्जेंट, ओके। मतलब एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज मे और मे नॉट टू बी कॉन्वर्जेंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट टू बी कॉन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस बहुत ही हेल्पफुल है, एस एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर ऑफ एन, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक काउंट मतलब ऑप्शन को डिस्कस करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको याद रखना। सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस converges to
एट मोस्ट वन लिमिट। मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो वो यूनिक लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा व वन लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा। दिस इज एन कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। कभी भी दो लिमिट पे जाके कन्वर्ज नहीं करेगा। इसका मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। प्रूफ कैसे दिखाऊँ? प्रूफ को देखो, दो तरीके से दिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड वन, let Sn be a sequence converges to L1 and L2 with L1 not equals to L2 and L1 L2 belongs to real number। so convergence सीक्वेंस का डेफिनेशन से मैं क्या बोलूँ? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज K1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस L1 का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल इन ग्रेटर इक्वल्स टू K1। तो इसको एप्सिलॉन बाई K मतलब 2 कर सकते हैं, बाई एप्सिलॉन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज K2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल इन ग्रेटर इक्वल्स टू K2। देखो एक फिर हम लोग यहाँ पे क्या, जब L1 के लिए K1 ले रहा हूँ, L2 के लिए K2 ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्या क्या आ रहा है? K1 आ रहा है एंड K2 आ रहा है। तो K1 एंड K2 को हम लोग यहाँ पे टेक कर लिया K इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ K1 K2। क्यों मैक्स ले रहा हूँ वो भी समझाऊंगा, वेट। सो यहाँ से K मिल गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जो Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल इन ग्रेटर इक्वल्स टू K1। जस्ट इसको हम लोग K1 में K को रिप्लेस करूँगा। जैसे देखो Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल इन ग्रेटर इक्वल्स टू K। क्यों? K इक्वल्स टू मैक्स ले लिया हम लोग K1 एंड K2 इसलिए। ओके, एंड Sn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू K। सो यहाँ पे दो फार्मूला आ गया। Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, Sn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसके बाद क्या करूँ नाउ, जो L1 माइनस L2 इसका मॉड इक्वल्स टू क्या करूँगा, L1 माइनस Sn करूँगा एंड प्लस Sn करूँगा, तब इसको कट के ए आ जाएगा माइनस ऑफ L2। ओके, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी इसका मॉड लेस इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, L1 माइनस Sn इसका मॉड्यूलस लेस इक्वल्स टू प्लस Sn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस। हम लोग को पता है a माइनस बी इसका मॉड b माइनस ए इसका मॉड सेम होता है मॉड्यूलस में, तो यहाँ पे वो सेम करूँगा Sn माइनस L1 इसका मॉड प्लस Sn माइनस L2 इसका मॉड, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 क्यों हुआ ना, Sn माइनस L1 का मॉड्यूलस का वैल्यू यहाँ पे बोला जे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड Sn माइनस L2 का मॉड्यूलस का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसलिए इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन हो गया मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो L1
माइनस L2 इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन और मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और इसका वैल्यू अति क्षुद्र, तो L1 माइनस L2 इसका मोड क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई कर रहे हैं L1 इक्वल्स टू L2। तो क्लियरली क्या देख रहा हूँ, देखो क्लियरली हम लोग देख रहा हूँ कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो एटमोस्ट यूनिक लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा। क्यों, यहाँ पे L1 और L2 सेम हो गया, हम लोग डिफरेंट यहाँ पे पुट किए थे, बट यहाँ पे जो एज्यूम किए थे हम लोग सीक्वेंस जो डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं हम लोग एज्यूम किए थे, बट यहाँ पे दिखा रहा है जो दो एज्यूम जो डिफरेंट लिमिट सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख दो हेंस ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस converges at most यूनिक लिमिट, मतलब कन्वर्ज करेगा तो यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, तो नहीं कन्वर्ज करेगा तो ओके। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट, मतलब ये सीक्वेंस ऑलवेज ये यूनिक लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा, इसका ए थ्योरम है। सेकेंड मेथड क्या है, मेथड 2, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस लगेगा। ठीक है, मतलब एनालिसिस करके हम लोग बोलूँगा। देखो नहीं, एसएन एक सीक्वेंस ले लिया जो L1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड एसएन और एक सीक्वेंस ले लिया जो L2 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, ये वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये एक सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस जहाँ पे L1 नॉट इक्वल्स टू L2 गिवन है, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा ग्राफ को एनालिसिस करूँगा, देखो यहाँ पे कोई एक L1 हम लोग पकड़ लिया, ये L1 है, यहाँ पे कोई एक L2 पकड़ लिया, L1 नॉट इक्वल्स टू L2 यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखो L1 को कंटेन करके कोई एक हम लोग नेबरहुड ले रहा हूँ, L1 माइनस एप्सिलॉन, L1 प्लस एप्सिलॉन। L2 को कंटेन करके कोई एक हम लोग मतलब नेबरहुड क्रिएट कर रहा हूँ, L2 माइनस एप्सिलॉन, L2 प्लस एप्सिलॉन। सो देखो इसके अंदर जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आया अभी, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, जी L1 माइनस एप्सिलॉन से L2 प्लस एप्सिलॉन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करेगा, और उसका आउटसाइड में क्या करेगा, फाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करेगा। तो फाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करेगा, मतलब ये कभी भी L2 पे जाके कन्वर्ज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्यों, L2 पे जाके कन्वर्ज करने के लिए ये जो नेबरहुड है ना, ये नेबरहुड के अंदर क्या इनफाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करना होगा, बट इसके जो नेबरहुड इसका आउटसाइड में फाइनाइटली मेनी टर्म्स गिवन है, सीक्वेंस का फाइनाइटली मेनी टर्म्स गिवन है, तो इसके अंदर कैसे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा, कंटेन नहीं कर सकता है। इसलिए ये सीक्वेंस कभी भी L2 पे जाके कन्वर्ज नहीं करेगा, जब हम लोग एज्यूम कर लूँगा एसएन L1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। ओके, तो इफ़ एसएन कन्वर्जेस टू L1, सो देन एसएन डज नॉट कन्वर्जेस टू L2, यहाँ पे बोल दिया। अगेन जब एसएन को L2 पे जाके कन्वर्ज करेगा, हम लोग एज्यूम करूँगा, तब यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, जो इसके अंदर L1 2 माइनस एप्सिलॉन टू L1 2 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेगा, तब इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करेगा, और इसका आउटसाइड में वो इंटरवल का फाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा अंदर, जो L1 माइनस एप्सिलॉन टू L1 प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल, इसके अंदर कभी भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म कंटेन कर नहीं सकता, तो एसएन L1 पे जाके कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहा हूँ एसएन कोई एक L1 पे जाके कन्वर्ज करेगा, नहीं तो L2 पे जाके कन्वर्ज करेगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई करेगा कि एसएन कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट। ओके,
इसके बाद सम ऑफ टू सीक्वेंस का सम कैसे करूँगा। सीक्वेंस सम ऑफ टू सीक्वेंस मतलब इसका और एक नाम टर्म वाइज एडिशन। ओके, हम लोग ले लिया एस.एन एक सीक्वेंस ले लिया जिसके अंदर S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन एस.एन एंड सो ऑन। Tn एक सीक्वेंस ले लिया जिसके अंदर T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन Tn एंड सो ऑन ऐसे टर्म गिवन है। जब ये दो सीक्वेंस को हम लोग ऐड करूँगा मतलब सम करूँगा Sn प्लस Tn, तो सीक्वेंस का सम कैसे होगा। इसका फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा, इसका सेकंड टर्म के साथ ऐड होगा, इसका थर्ड टर्म के साथ ऐड होगा, ऐसे चलेगा। S4 T4 के साथ ऐड होगा, Sn Tn के साथ ऐड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं टर्म वाइज एडिशन। ओके, तो Sn प्लस Tn इसका वैल्यू कैसे होगा, देखो S1 प्लस T1 S2 प्लस T2 S3 प्लस T3 S4 प्लस T4 एंड सो ऑन Sn प्लस Tn एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस ऐसे चलेगा, Sn प्लस Tn सीक्वेंस ऐसे चलेगा, मतलब सम टू सीक्वेंस टर्म वाइज एडिशन। ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म हो रहा है, ये सेकेंड टर्म हो रहा है, ये थर्ड टर्म हो रहा है, ये फोर्थ टर्म हो रहा है, ये फिफ्थ टर्म हो रहा है, सिक्स टर्म हो रहा है, ऐसे करके ये nth टर्म हो रहा है Sn प्लस Tn सीक्वेंस का। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, कोई एक सीक्वेंस ले लिया Sn इक्वल्स टू 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। Tn एक सीक्वेंस ले लिया जिसके अंदर -1 -1/3 एंड सो ऑन। तो जब इसको सम करूँगा Sn प्लस Tn, तो सीक्वेंस क्या होगा ना, इसका फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा, मतलब -1 और 1 जब ऐड होगा तब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पे इसका सेकेंड टर्म के साथ ऐड होगा, मतलब हाफ और माइनस हाफ जब ऐड होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1/3 -1/3 ऐड होगा, 0 होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। मतलब Sn प्लस Tn सीक्वेंस कैसे बिहेवियर करेगा, ऐसे बिहेवियर करेगा, 0 0 0 0 करके चलेगा। और इसको हम लोग क्या सीक्वेंस बोलते हैं, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होगा, ठीक है, एग्जाम्पल होगा, बहुत सारे सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग करो। Which of the following is a true or false? If Sn is convergent, then there cannot exist sequence Pn Qn such that Pn plus Qn equals to Sn and Pn Qn are divergent। ओके, यहाँ पे बोला जाए Sn कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ऐसा कोई Pn एंड Qn सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जहाँ पे दो सीक्वेंस का सम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सम, दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सम वो सीक्वेंस होगा। ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है क्या, क्वेश्चन बोला है। सो हम लोग नहीं कर सकता, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है तो हम लोग बोलूँगा ए कर सकता है। कैसे कर सकते हैं, जैसे तुमको दिखा रहा हूँ मैंने काउंटर एग्जांपल। देखो ये Sn कोई एक सीक्वेंस ले लिया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या ले लिया हम लोग, क्या ले लो, 0 ले लो। ओके, 0 0 0 एंड सो ऑन, ऐसा कोई सीक्वेंस ले लो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, 0 पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो ये Sn सीक्वेंस को दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के सम में लिख सकते हो क्या, यस लिख सकता हूँ। कैसे, जब Pn एक सीक्वेंस मैंने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Qn एक सीक्वेंस मैंने लिख रहा हूँ -1 -2
-3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस हो प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जन हो रहा है। ये भी सीक्वेंस क्या हो रहा है, ये भी डाइवर्जन हो रहा है। तो देखो जब पी एन प्लस क्यू एन करूँगा तब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा तब जीरो, पी एन का सेकेंड टर्म क्यू एन के सेकेंड टर्म के साथ जब ऐड होगा ये भी ज़ीरो होगा, मतलब इसका ऑल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो पी एन प्लस क्यू एन इक्वल्स टू एस एन हो जा रहा है, जहाँ पे ए एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ए भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बट ए एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। बट यहाँ पे बोला जाए ये एस एन एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो देयर कैन नॉट एग्जिस्ट द सीक्वेंस पी एन एंड क्यू एन सच दैट पी एन प्लस क्यू एन इक्वल्स टू एस एन, मतलब कोई दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं मिलेगा जिसको हम लोग कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का साम में एक्सप्रेस कर पाऊँगा। बट हम लोग एक कर पा रहा हूँ, इसका काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो। इफ़ एस एन कोई एक सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे जाके डाइवर्ज कर रहा है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट सीक्वेंस पी एन क्यू एन such that Pn plus Qn equals to Sn, where Pn converges Qn डाइवर्जेंट। ऐसा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बोला है। यहाँ पे क्या बोला देखो, बोल रहे जे कोई एक सीक्वेंस एस एन जो डाइवर्जन हो रहा है, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस का साम में हम लोग उसको वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाऊँगा, बस साम में नहीं लिख पाऊँगा। बट हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल दे दूँगा तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। काउंटर एग्जाम्पल देखो, एस एन कोई एक सीक्वेंस ले लिया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, बट हम लोग पी एन को चूज कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे बोला है इसको कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस में, तो हम लोग 0 0 0 0 ले लो, सिंपल 0 0 0। ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 0 पे जाके कन्वर्ज करेगा। और यहाँ पे क्यू एन सीक्वेंस जो डाइवर्जेंट बोला है, जस्ट सिंपल एस एन सीक्वेंस को ले लो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे देखो पी एन प्लस क्यू एन करोगे तो ये सीक्वेंस क्या होगा, 0 एंड 1। सीक्वेंस क्या होगा, इसका 0 इसका 1 ऐड होगा तब इस सीक्वेंस का वैल्यू आएगा 1। 0 2 2 आएगा, 0 3 ऐड करोगे 3 आएगा, 0 4 ऐड करोगे 4 आएगा एंड सो ऑन। तो पी एन प्लस क्यू एन सीक्वेंस इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, एस एन सीक्वेंस हो रहा है, जहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये तब सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे जाके डाइवर्ज कर रहा है। ऐसा एक सीक्वेंस मिल गया, बट यहाँ पे बोला ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, सीक्वेंस का फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, इफ टू सीक्वेंस एस एन एंड टी एन आर convergent, then their sum or difference is always convergent, मतलब दैट इज एस एन कोई एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस L1 एंड टी एन कोई एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस L2 होगा। सो देन एस एन प्लस टी एन मतलब दो सीक्वेंस का सम ऑलवेज
L1 प्लस L2 पे जाके कन्वर्ज करेगा। जब इसको डिफरेंट करोगे Sn माइनस Tn का जो सीक्वेंस वो भी L1 माइनस L2 पे जाके कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरम बोल रहा है। तो इसको मैंने प्रूव कैसे करूँ? प्रूफ देखो, लेट Sn converges to L1 and Tn converges to L2, जहाँ पे L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रियल नंबर से ले रहा हूँ। तो ये दोनों के लिए मतलब Sn माइनस L1 एंड Tn माइनस L2 के लिए हम लोग क्या कर रहा हूँ, एक एप्सिलॉन चूज करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन को चूज कर रहा हूँ। लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और Sn माइनस L1 के लिए एक स्टेज एग्जिस्ट करेगा K1 एंड Tn माइनस L2 के लिए एक स्टेज एग्जिस्ट करेगा K2। सो देखो जो डेफिनेशन है सीक्वेंस कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस का उसको लगाओ। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज K1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 कर रहा हूँ। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू K1 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज K2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Tn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू K2। ओके, इसके बाद क्या करना होगा, जो K1 गिवन आया और K2 का गिवन आया उसको हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू चूज करूँगा। K इक्वल्स टू मैक्स ऑफ K1 K2। इसके बाद क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे मैक्स क्यों लिया? म्यू भी तो लिख सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू तो ले सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिया? तो इसको मैंने पूरा डिटेल से समझाऊंगा, इसको प्रूफ करके समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रूफ देख लो। सो यहाँ पे हो रहा है Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू K1। जस्ट K1 में K रिप्लेस कर दो, यहाँ पे वो K2 के 2 में K रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो Sn माइनस L1 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू K एंड Tn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू K। तो नाउ Sn प्लस Tn माइनस L1 प्लस L2 इसका मॉड्यूलस क्या होगा देखो। तो इसको मैंने लिख सकता हूँ Sn माइनस L1 प्लस Tn माइनस L2 इसका मोड, और मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इसका मोड लेस इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड बी, ये होता है। जस्ट यहाँ पे लेस इक्वल्स टू इसका प्रॉपर्टी लगा दो मॉड्यूलस का, Sn माइनस L1 प्लस Tn माइनस L2 इसका मोड, और यहाँ पे बोला Sn माइनस L1 का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड Tn माइनस L2 का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन हो रहा है मतलब मॉड्यूलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए Sn माइनस प्लस Tn इसका एंड L1 प्लस L2 इसका मॉड्यूलस सो इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, ये एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए। तो Sn माइनस L1 मतलब तो ये क्या हो जाएगा, Sn प्लस Tn माइनस L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 0, मतलब इसका वैल्यू होगा Sn प्लस Tn इक्वल्स टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। दैट्स सॉल्व, मतलब Sn प्लस Tn सीक्वेंस L1 प्लस L2 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो डिफरेंस के लिए कैसे प्रूव करूँ, सेम प्रूफ, जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख देना जो है, तो सेम ये भी लिख देना, ये भी लिख देना। इसके बाद जो देखो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे माइनस किया, जस्ट इसमें माइनस करना होगा। इसमें जब माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस, ये तब प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, जस्ट इंटरचेंज होके ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो माइनस करना होगा।
तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, दिखा दो क्या, देखो यहाँ पे माइनस करना होगा। जब यहाँ पे माइनस करोगे ये माइनस L1 आएगा प्लस T1, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा। जब इसको माइनस कॉमन लोगे, देखो इसका वैल्यू माइनस होगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो इसका वैल्यू माइनस आएगा। तो Sn माइनस L1 प्लस इसको जो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब इसका वैल्यू आएगा ε/2, ये भी हो जाएगा ε/2। माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है माइनस ही हो जाएगा। तो ये माइनस ε/2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो Sn माइनस जो है Tn L1 माइनस L2 ये माइनस माइनस पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो इसको प्रूव कर लेना, ठीक है, खुद से। इसके बाद मैं समझाऊंगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिया, यहाँ पे ये मैक्स क्यों लिया, यहाँ पे मिनिमम हो तो ले सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम क्यों लिया मैं समझा रहा हूँ। देखो Sn कोई एक सीक्वेंस ले लिया हम लोग, ठीक है, Sn कोई सीक्वेंस L1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। Tn कोई एक सीक्वेंस ले लिया जो L2 पे जाके कन्वर्ज करेगा। इसका स्टेज हम लोग 10 पकड़ लिया, इसका स्टेज 10, इसका स्टेज कुछ भी इधर हो तुम बोलो तो 6 7 व कुछ 7 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, देखो तो इसका स्टेज हो रहा है 10। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग Sn माइनस L1 का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन कौन कौन हम होल्ड करेगा, S10 S11 S12 S13 एंड सो ऑन। ये कंडीशन को होल्ड फुलफिल नहीं करेगा, मतलब फेल करेगा। कौन सा टर्म, S1 S2 S3 करके S9 तक ये टर्म ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। बट ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स S10 S11 S12 S13 ऑल टर्म क्या करेगा, कंडीशन को फुलफिल करेगा। जो Tn सीक्वेंस यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, Tn माइनस L2 इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे स्टेज लिया क्या 7, मतलब यहाँ पे क्या होगा T7 T8 T9 T10 ऑल टर्म क्या करेगा, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। बट T1 T2 एंड T6 तक ये टर्म क्या करेगा, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन फेल हो जाएगा। कंडीशन T1 के लिए, T2 के लिए, T6 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका K1 K2 का मिनिमम वैल्यू पकड़ लो तो K का वैल्यू मिनिमम ले लिया। मिनिमम 10 और 7 का मिनिमम क्या होता है, 7 होता है। तो 7 ले लूँ तो क्या होगा, ये तो कंडीशन Tn कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, क्यों, तो T6 के बाद ऑल टर्म कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पे जो है ना जो यहाँ पे कंडीशन जब K इक्वल्स टू 7 लूँगा तो Sn में क्या कंडीशन को फुलफिल करना होता, जो S7 S8 S9 S10 ऑल कंडीशन को फुलफिल करना होता। बट यहाँ पे S9 S8 S7 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। बट हम लोग जब एक K को 7 काट के हम लोग जब K को 8 लूँगा, देखो 8 नहीं सॉरी K को जब इसका मैक्सिमम वैल्यू लूँगा तो 10 ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ऑल कंडीशन फुलफिल करेगा। इसमें तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्यों, S1 S2 S3 S9 तक ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। बट S10 S11 S12 S13 ऑल टर्म क्या है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ पे Tn में वो आ जाओ, यहाँ पे क्या T1 T2 T6 T7 T8 T9 इतना तो क्या ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे ऑल टर्म क्या करेगा, इसके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये तो हम लोग का रिक्वायरमेंट है ना, तो इसके लिए हम लोग को मैक्सिमम चूज करना होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका वैल्यू क्या मैक्स चूज करते हैं। जो सर्टेन स्टेज यहाँ पे 2 सीक्वेंस की बात किया, यहाँ पे 3 सीक्वेंस से बात कर सकते हैं, 4 सीक्वेंस से बात कर सकते हैं, 5 सीक्वेंस से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस ले लो तो यहाँ पे स्टेज का मैक्सिमम चूज करना होगा। नोट करके लिख लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग क्लास 11-12 पे पढ़ के आया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने पूरा बेसिक से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता इसलिए। ओके, तो A&B ट्रायंगल का 2 जो साइड होता है ले लिया, AB
तो ए प्लस बी इसका मॉड्यूलस क्या होगा, लेस इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सेकेंड, ए माइनस बी इसका मॉड लेस इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। 3, मॉड ए माइनस मॉड बी इसका मॉड लेस इक्वल्स टू ए माइनस बी इसका मॉड लेस इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तीनों थ्योरम को याद रखना, 3 प्रॉपर्टी को याद रखना। इसको ये 3 प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। बहुत जगह पे काम लगेगा, तुम लोग जब हायर स्टडी करोगे एक काम लगेगा, काम में आएगा बहुत। नोट करके लिख लो, जे लेट SN TN बी रियल सीक्वेंस such that SN converges to L1 and TN converges to L2, then SN plus TN converges to L1 plus L2, SN minus TN converges to L1 minus L2, SN dot TN converges to L1 dot L2, S1 by Tn converges to L1 by L2, provided Tn sequence not equals to 0 and L2 not equals to 0। तो अब ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करेगा, होल्ड करेगा, ये थ्योरम। ओके, देखो 5 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी ना 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी। ओके, तो इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का मोड ये भी मोड L पे जाके कन्वर्ज करेगा, बट इसका कन्वर्ज नॉट ट्रू, बट कन्वर्जेस इज नॉट ट्रू। इसका प्रूफ देखो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्टेज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जो हम लोग कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हैं उसका जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे लगाओ हो जाएगा। Sn माइनस एल इसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। सो नाउ Sn इसका मोड माइनस एल का मोड इसका मोड लेस इक्वल्स टू Sn माइनस एल का मोड होता है, अभी पढ़ के आया मैंने, ये काम में लगेगा, देखो ये थ्योरम। ओके, सो Sn माइनस एल का मोड ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन, तो Sn इसका मोड कन्वर्ज करेगा एल मोड, प्रूव्ड। बट ए कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, मैं काउंटर एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, देखो नोट Sn converges to L, then Sn का mod converges to L mod, but Sn का mod converges to L का mod does not imply Sn converges to L। This is the counter example। कोई एक सीक्वेंस ले लिया Sn, जैसे -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन, ऐसे कोई एक सीक्वेंस ले लिया। ये सीक्वेंस का जब मॉड करोगे तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, सीक्वेंस -1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो Sn का जब मॉड लोगे तो क्या होगा, 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, तो सीक्वेंस कहाँ जाके कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे जाके कन्वर्ज करेगा, मतलब Sn सीक्वेंस L पे जा रहा है, चाहे L का वैल्यू -1 है, तो Sn का जो मॉड है वो -1 का मॉड 1 पे जाके कन्वर्ज करेगा, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड। बट ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। हम लोग एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एक एग्जांपल जिसमें ये कंडीशन क्या नहीं करेगा। देखो Tn एक सीक्वेंस ले लिया
-1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस -1 ले रहा है जब n ऑट वैल्यू दे रहा हूँ, ऑट इनपुट कर रहा हूँ तो -1 दे रहा है, जब n का वैल्यू इवन दे रहा हूँ तो इसका वैल्यू 1 दे रहा है आउटपुट। ओके, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट। बट इसका जब मॉड लोगे देखो 1 1 1 1 एंड सो ऑन, तो ये 1 पे जाके कन्वर्ज करेगा। मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। कौन सा कंडीशन? ये कंडीशन होल्ड कर रहा है जो एस एन का मॉड ये एल मॉड पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, इसका मॉड तो ये एल मॉड पे, इसका मॉड 1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। बट S1 एल पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, बट TN 1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है 1 पे, इसलिए ये इसका काउंटर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डाइवर्जन 10 TN इज डाइवर्जेंट। ओके, और एक नोट करके लिख दो, जो कोई एक सीक्वेंस एन ले लिया, एन का ऑल टर्म पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सीक्वेंस इफ़ एन सीक्वेंस कोई एक रियल नंबर l पे जाके कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे बोल सकता हूँ l ग्रेटर देन 0 होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट, लेट TN एक सीक्वेंस जहाँ पे TN का ऑल टर्म नेगेटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ़ TN converges to L then L लेस इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, यही बोल रहा हूँ। और एक लिख दो, लेट SN एंड TN दो सीक्वेंस है जहाँ पे SN माइनस TN ग्रेटर इक्वल्स टू नो ग्रेटर देन 0 एंड SN converges to L1 and TN converges to L2, then SN माइनस TN वो कन्वर्ज करेगा कहाँ पे? L1 माइनस L2। ये फर्स्ट हम लोग थियोरम पढ़ के आया। यहाँ से ये बोल रहा है कि L1 माइनस L2 जो का इसका जो आउटपुट आएगा L1 माइनस L2 पॉजिटिव होगा, नहीं तो इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, सेम माइनस लोगे तो SN एक सीक्वेंस TN एक सीक्वेंस जहाँ पे SN माइनस नहीं प्लस TN लेस देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब SN माइनस TN का जो वैल्यू है इसका ऑल वैल्यू क्या है? नेगेटिव हो रहा है। तब SN कन्वर्ज टू L1, TN कन्वर्जेस टू L2। सो यहाँ पे SN माइनस TN ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? L1 माइनस L2 पे कन्वर्ज करेगा। ये हम लोग पढ़ के आया। तो यहाँ पे थ्योरम बोल रहा है जो L1 माइनस L2 का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो इक्वल्स टू 0 हो सकता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, नेवर पॉजिटिव। दैट इज L1 माइनस L2 कैन नॉट बी पॉजिटिव वैल्यू। Okay, simple scan and join my telegram channel. All PYQs available, IIT exams, CISR, NET, GATE, TIFR, NVHM, CUET, PG and etc एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।